Good morning, children. Let's we continue the chapter 7, the habitat. And today's topic is heterotrophs or consumers. Yesterday we have studied about the autotrophs or producers. Organisms which prepare their own food are called autotrophs because they produce their own food. Okay, so today we will study about the heterotrophs. Heterotrophs means all living organisms which do not have chlorophyll depend on others for food. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता वो खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं. दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स. इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉफ्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स बिकॉज दे कंज्यूम और यूज़ फूड मेड बाय अदर्स. इन्हें कंज्यूमर भी कहा जाता है क्योंकि वो प्रिपेयर्ड खाने को यानी कि जो प्लांट्स प्रिपेयर कर रहा है उस खाने को लेते हैं, दूसरे से ले रहे हैं. वो खाना अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं. ऑल हेटेरोट्रॉफ्स डू नॉट ऑब्टेन देयर फूड द सेम वे. जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो सारा जो भी खाना ले रहे हैं वो एक तरीके से एक जैसा नहीं लेते हैं. दे मे बी हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस. उनको हमने कैटेगराइज कर दिया हर्बीवोरस में, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस में. दे में ऑल्सो भी स्केवेंजर्स. स्केवेंजर्स में भी किया है. डिकम्पोजर्स भी होते हैं. टू स्कैवेंज मीन्स टू कलेक्ट यूजफुल थिंग्स फ्रॉम वेस्ट दैट इज़ थ्रोन अवे. स्क्वेंज का मतलब होता है कि जो वेस्ट है जिसको हमने फेंक दिया, या स्केवेंजर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड रिमेन्स को यानी कि जो एनिमल्स डाई हो जाता है उनको फीड करते हैं, उनको खाते हैं. वल्चर्स एंड जेकाल्स आर स्केवेंजर्स टू. वल्चर्स और जेकाल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्केवेंजर्स. दे फीड ऑन कार्कैसेस और बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स. वो एनिमल्स को जो मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, उन एनिमल्स को फीड करते हैं, उनको खाते हैं, उनकी बॉडी को खाते हैं. स्केवेंजर्स आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे हेल्प टू डू अ क्लीन अप जॉब. इसी और ऑब्वियसली डेड बॉडीज़ को खाते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट जो है उसको भी क्लीन करने में हेल्पफुल है. हर्बीवोरस आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स सिंस दे फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स. अब हमने हेटेरोट्रॉफ्स को कैटेगराइज किया था हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, डिकम्पोजर्स एंड स्केवेंजर्स में. हर्बीवोरस वो ऑर्गेनिज्म हैं, वो एनिमल्स हैं जो कि डायरेक्टली प्लांट्स या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, प्लांट्स पार्ट खाते हैं. ओके, उन्हें क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस. कार्निवोरस आर सेकेंड, इसीलिए उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है हर्बीवोरस को. और जो कार्निवोरस हैं दे आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स सिंस दे फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स विच फीड ऑन प्रोड्यूसर्स. तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं हर्बीवोरस उनको खाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कार्निवोरस. इट मीन्स ये एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, इसीलिए इनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है. आफ्टर देन ओमनीवोरस. ओमनीवोरस वो एनिमल्स हैं जो कि प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट और फ्लैश एनिमल्स का दोनों खाते हैं. ऑल एनिमल्स विच फीड ऑन द they take their food from the plant or plant parts, okay, plant product, and also eat the flesh of the other animals. They categorize in the omnivorous. Okay, here I am showing some pictures of the consumers. These are the heterotrophs. Some animals which have the which eat the plant or plant product are herbivorous, and the animals which eat the flesh of other animals are called consumers. And omnivorous, they take food from the plant or plant product or flesh of the other animals. So now next topic is now decomposers. The microorganisms which feed on the dead bodies of plants and animals and decompose them into simple substances are called decomposers. For examples, bacteria, fungi are decomposers. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में आते हैं. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड रिमेन्स को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में और सॉइल में मिक्सअप कर देते हैं. It means they feed on the dead remains of the plants and animals.
so they are called decomposers like bacteria and fungi. ये decomposers हैं, डेड रिमेन्स को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर फॉर्म के अंदर और सॉइल में मिक्सअप कर देते हैं. ऑन द अदर हैंड, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एनी फूड. देयर एनर्जी कम्स फ्रॉम अदर सोर्सेज. व्हेन द एनर्जी फ्लो इज स्टॉप, दे स्टॉप वर्किंग. जबकि हमने नॉन लिविंग थिंग में पढ़ा था कि वो खाना नहीं खाते हैं, ओके तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? उनको एनर्जी किसी दूसरे सोर्स से मिलती है. और अगर एनर्जी का फ्लो रुक जाएगा, उन तक नहीं पहुँचेगा, तो वो एनर्जी, वो जो नॉन लिविंग थिंग है वो वर्क करना बंद कर देगी. जैसे कार है, कार नॉन लिविंग है लेकिन वो चलती है, मूव करती है, क्योंकि वो उसके अंदर क्या डालते हैं? फ्यूल डालते हैं. और वो फ्यूल जब बर्न होता है तो एनर्जी प्रोवाइड करता है व्हीकल को और व्हीकल रन करता है. ओके, नाउ आई एम शोइंग सम पिक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई. बैक्टीरिया एंड फंजाई आर decomposers. They feed on the dead remains of the plants and animals. And the next picture is vulture and scavengers. They feed on the dead bodies of the animals. So they categorize in the scavengers. Now children, open the exercise page number 65 and we will do the true false. The first sentence is desert plants are called mesophytes. This sentence is wrong, so write here false. Desert plants are not called mesophytes. उनको mesophytes नहीं कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? Xerophytes. After that, second, winter sleep of some animals is called hibernation. This sentence is true. Now see the next sentence. Third, the skin of animals protect them from various climatic conditions. This sentence is true. Fourth, roots and root hair are richly developed in mesophytes. This sentence is also true. Fifth, root hairs are poorly developed in aquatic plants. Right, this sentence is also true. After then, 6, climbers have tendrils for support. This is also right. So children, do these true false in your book and notebook. Thank you.